यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नाम और निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। अगर सुनेंगे तो एक बार जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? बहुत देर से मैं बैठे बैठे देख रहा था उन लोगों को, और कारी मुस्तकीम साहब इन लोगों को देखते देखते एक बात याद आ गई, अगर इजाजत दे दो तो बता दूं। भाई, एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना? अरे बोलो ना। तो एक चोर का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल सत्तार। अगर इन लोगों में से किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। अच्छा हजरत माफ कीजिएगा, आप उनमें नहीं है। वो दोनों चोर इतने चालाक थे हजरत कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों, वो रज़्ज़ाक है ना, वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, अरे घबराती क्यों हो, वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़्ज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रज़्ज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खाक करेगा। वाह वाह। उसी वक्त से देख रहा हूं कि नारा भी यही लगाए, इनाम भी यही 2 4 5 लोग ही दे। तो भैया पीछे वाले आप लोग क्या करने आए हो? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो एक बार पूरा मजमा अपने हुसैन के नाम पे दोनों हाथों को उठा लो, ऐ उठा ले अपने हुसैन के नाम पर। और जिनको जरा बराबर भी ये ईमान हो कि हुसैन मुज्तबा ने अपनी गर्दन कटाकर नाना का दीन हमें अता किया है, तो अपने हुसैन के नाम पे जरा दोनों हाथों को उठा लो। या हुसैन, एक बार जोर से, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माइक से नहीं, इनसे बुलवाना चाहता हूं। एक बार आप बोल दो, या हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से, और जोर से, जोर से, इश्क में मोहब्बत से, मोहब्बत से, ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अज़मत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, पुरसरार के लिए, निजात के लिए, जोर से बोल दे, या हुसैन। हाय माशाअल्लाह। शायद तुझको पता नहीं है,
तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा हैं। तुझको पता नहीं है, तेरे इसी इश्क के जुनून देखकर आज दुनिया डरती है। और जब वो तेरी गलियों से गुजरते हैं और तेरे इसी जुनून इश्क को देखते हैं, तब वो आपस में बातें करते हैं, ये कौन लोग हैं जो न ठंडी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न इन्हें भूख लगती न प्यास। 12 बजे के बाद दुनिया चैन की नींद सो रही, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं? ये किसके इश्क में मस्त है? ये किसके इश्क में पागल है? तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब उन्हीं में से कोई कहता क्या इन्होंने अपने जिस नबी का कलमा पढ़ा, अपने नबी को देखा भी जवाब मिलता नहीं, इसलिए अपने नबी को देखो, न नबी के जलवे को देखो, न नबी के तलवे को देखो, न नबी के जिस्म अतहर को देखो, न नबी के रूह अनवर को देखो। तब वो कहते अरे जा 1450 साल बाद बिन देखे इनका इश्क काला ये है, तो 1450 साल पहले उनका इश्क काला क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अच्छा, क्या बात। तो ये वीर ग्राम है, यहाँ लोग खतीबों को बेनाम देते हैं। नहीं हजरत, कुछ लोग तो पाप समझते हैं और वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ शायरे के बाल बच्चे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब समझदार लोग हैं। तो एक बार सुनेंगे तो पूरा मजमा झूम के बोल या हुसैन। क्या इरादा है? थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे, बोल सुनेंगे थोड़ी देर, तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, जोर से, जोर से। यानी करबला के बाद भी ये रंग है हुसैनियों का। और आज वीर गांव के लोगों ने साबित कर दिया कि ये बिगड़ा हुआ मौसम आशिकों के इश्क को घायल नहीं कर सकता है। और आज इन्होंने आसमान की आंखों में आंखें डालकर बता दिया, हे आसमान तू अपना काम करता जा, पीर गांव का मुसलमान अपना काम करता जाएगा। इसलिए आज ये आसमान भी खामोश है, वरना कल जो बरसा है आज आसमान भी खामोश हो गया कि गुलाम हुसैन के सामने हम नहीं टिक सकते हैं। तो एक बार झूम के बोल दो या हुसैन। एक मतला और एक शेर, तवज्जो चाहो मुबारक भाई, इरशाद हो, इनायत हो, करम करम। और मुबारक भाई के हवाले से अब तो समझते हैं आप हवाले। वैसे मैं अब तवज्जो लोगों से नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोगों ने तवज्जो के माने ही बदल दिए। हजरत गुलाम मुस्तफा साहब एक जगह एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ और कमेटी के लोगों ने उस मुशायरे में हिंदुस्तान के जहां बड़े बड़े शायरों को बुलाया, वहीं एक गैर मुस्लिम नेता को भी बुलाया और बैठा दिया बिल्कुल सामने। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो। अब बेचारा उस नेताजी को क्या पता कि तवज्जो किस चिड़िए का नाम है। जैसे ही शायर ने कहा तवज्जो चाहो, 500 का नोट निकाला दे दिया। दूसरा शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 निकाला दे दिया। तीसरा आया बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1500 निकाला दे दिया। शायर आते गए, रात भर तवज्जो चाहते गए, नेताजी देते गए।
आखिर में जो शायर आया बोले नेताजी खुसूसी तवज्जो चाहो। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए और बोले हो जी शायर साहब माफ करना, अब सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो तवज्जो बस दुआएं कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। बोल बोल जोर से बोल। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अम्मा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबला में एक ही सजदा हुसैन का। वाह वाह सुभान अल्लाह। करबला में एक ही सजदा हुसैन का। आज कुछ लोग कहते कि करबला में हुसैन पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत ऊंची चीज है। अगर 6 माह के मासूम अली असगर सिर्फ अपनी नाजुक एड़ी रगड़ देते करबला की धरती पर, तो ये करबला की धरती भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नगरे फरात मातम कर, तू अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लफ्ज पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला की धरती पर नगरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। अब आओ जरा अपने जहन में वही तारीख बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक लम्हा, ये हमें मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपने मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो उन्होंने अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ा है मुलाहिजा कर लो। हुसैन मुज्तबा के सामने 2 रुख हैं। एक रुख तो वो बचपने में नाना के साथ नाना की चादर ततहीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख वो बचपने में नाना की दी हुई अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा। लेकिन जब मेरे इमाम अपने नाना का मदीना छोड़ने लगे तो अपने बड़े बेटे अली अकबर से फरमाते, ए बेटा अली अकबर, घोड़े का सीन कस लो, सामान्य सफर बांध लो। ए बेटा हमें नाना का मदीना छोड़ देना है, तुम रखते सफर
मैं नाना के रोजे से आखिरी सलामी अर्ज करके आ लेता हूँ। अब मेरे इमाम अपने नाना के तुरबत पे आखिरी सलामी पेश करके, नाना तेरे तुरबत को सलाम, नाना तेरे गुंबद को सलाम, नाना तेरे शहर को सलाम, नाना मैं तो जा रहा हूँ, अब दोबारा पलट के नहीं आऊंगा। मदीना छोड़ने में कितना दर्द होता है उनसे पूछ जिसने मुस्तफा के रोजे की जियारत किया है। मदीना छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है। हाजी साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पर बोल लगा हूँ हजरत, सन 2015 में ये गुनहगार भी अपने वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। मैंने देखा है हाजियों की कैफियत, मैंने देखा है। हजरत पूछिए हाजी साहब से, जब आदमी हज के अरकान अदा कर लेते तो उनको लगता है कि कब हम मक्का से निकल कर मदीना पहुंच जाए, कब हम मक्के से निकल कर मदीने तैयबा पहुंच कर अपने मुस्तफा की रोजे की जियारत कर ले। हमने देखा है कारी मुस्तकीम साहब बस लगी है मक्के में, हाजियों का काफिला बस पे सवार मदीने तरफ जाने के लिए, दिल में एक तड़प है, आंखों में बेचैनी। मैंने पूछ लिया, ओ हाजियों इस कदर तुम बेचैन क्यों हो मक्का छोड़ने में? अरे ये मक्का है मक्का, इंसान यहाँ एक नेकी करता तो उसे 1 लाख नेकियों का सवाब अता किया जाता है। तुझे मक्का छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों? हाजियों ने कहा था मौलाना जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, मैंने बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रखा, सुबह से शाम तक जुबान पर सिर्फ एक सदा होती थी, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जगह पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज मदीने वाले ने करम किया, वरना कहा था मैं इसका भी, मुस्तफा ने मुझको बुला लिया। अब मक्के से बस चली है, पहुंच गई मदीना। हाजियों ने सामान लिया, होटल के अंदर गए, साफ सुथरा लिबास है जिस्म पर, उसके बावजूद भी लिबास को चेंज किया, नया कपड़ा पहना, आंखों में सुरमा डाला, सर पे इमामा बांधा, होटल से बाहर निकली। मुस्तफा की रोजे की जब जियारत के लिए जा रहे तो वो कभी मुस्कुराते भी है, कभी उनके आंखों में आंसू रवा भी है। चलने लगे नबी की रोजे की तरफ तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर। मैंने पूछ लिया, हाजियों जब तुम मक्के में थे तो लगता था मदीना कब पहुंच जाए, अब आ चुके हो मदीना। वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खजरा सामने है, वो देखो मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आ रहे, तुम धीरे धीरे क्यों जा रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते क्यों जा रहे हो, रुक रुक कर क्यों जा रहे हो? हाजियों ने कहा मौलाना मैं ये सोच रहा हूँ, कहा मेरी गुनहगार आंखें, कहा मुस्तफा का रोजा, कहा नबी का दर, कहा मेरा साथ, मैं तो इस काबिल किस रोजे की जियारत करता। ये तो मुस्तफा का करम है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब मैंने देखा हाजियों को बैतुस्सलाम बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुए, मुस्तफा के रोजे पे पहुंचकर सलात सलाम का तोहफा पेश किया। अब वो कभी रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ती, कभी असहाब सुफ़ा के करीब नमाज पढ़ती, कभी सुतून अबीले बाबा के सामने नमाज पढ़ती। 8 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अचानक एक दिन ऐलान होता, ओ हाजियों कल तुझको इंडिया वापस लौटना है, तेरा वक्त खत्म।
कल इतने बजकर इतने मिनट पे तेरी फ्लाइट है, फजर के बाद आखिरी सलामी मुस्तफा के रोजे पे पेश करना। अब चले हैं हाजी, मुस्तफा के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करते, ये कदम के पीछे लौटने को तैयार नहीं, ये दिल के मुस्तफा के रोजे से पलटने को तैयार नहीं। ऐलान होता बस सामने खड़ी है, फ्लाइट के टाइम करीब है, ना चाहते हुए भी मैंने देखा हाजी निकले हैं मुस्तफा के रोजे से, बस पे सवार हो गए, बस चली एयरपोर्ट की तरफ। हाजी कभी खिड़की से झांक झांक कर देखते, कभी पीछे पलट पलट कर देखते, कभी मुस्तफा के रोजे को देखते, कभी गुंबद खजरा को देखते, और इतना रो रहे कि अगर बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए, इतना रो रहे कि अगर बेटा भी मर जाए तो इतना ना रोए। मैंने पूछ लिया हो हाजियो, ये तेरे रोने का सबब क्या, तेरी आंखों में आंसू क्यों? हाजियों ने कहा था मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा है, नबी का शहर छूट रहा है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू है। मैंने कहा हाजी साहब आप मदीने में कितने दिन रहे? हाजी ने कहा मदीने में 8 दिन। मैंने कहा हाजी साहब क्या मदीने में आपके बाबा का घर है? कहा नहीं। आपकी अम्मी का घर है? कहा नहीं। आपके नाना का घर है? कहा नहीं। आपकी नानी का घर? कहा नहीं। मैंने कहा हाजियो आप मदीने में सिर्फ 8 दिन रहे, तब तुझको मदीना छोड़ने में इतना दर्द होगा जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के बाबा का घर मदीने में, जिस हुसैन का नाना का घर मदीने में। ईमान से बोलो उस हुसैन को अपने नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र इस्तेकामत का पार बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले घबराना मत, इसलिए ये जगह जगह हुसैन है, वहाँ वहाँ सब्र है, और जगह जगह सब्र है, वहाँ वहाँ हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। जहां जहां सब्र है, एक आवाज में बोल, जहां जहां सब्र है। अगर अकीदा और ईमान है तो हाथ उठा के मेरे साथ बोल, जहां जहां सब्र है। एक आवाज में, जहां जहां सब्र है, वहां वहां हुसैन है। वक्त बड़ी तेजी के साथ है, टाइम क्या मेरे पास? तो 4-5 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? झूम के बोल या हुसैन। सिर्फ मैं समझ रहा हूं मौके की नजाकत, मैं मौके की नजाकत समझ रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट, 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू सुन, एक बार झूम के या हुसैन। हजरत डायरेक्ट, वक्त तमसील का नहीं है। सुनेंगे करबला थोड़ी देर, सुन मेरे हुसैन के सब्र इस्तिकामत सुन। हुसैन मुज्तबा जब रन में उतरने की तैयारी करने लगे, और क्या पैगाम मिला है करबला से ये भी सुनकर जाओ। कौनैन के ताजदार का इमामा सर पे बांधा मेरे हुसैन ने, भाई हसन का पटका कमर में डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फकार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली थी, चारों तरफ मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से आवाज देती, भाई हुसैन तुमने तो सबके घोड़े के सींग को पकड़कर घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था,
अब अगर तेरे घोड़े का कोई सीन पकड़ने वाला नहीं तो भी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ हुसैन और तेरे घोड़े के सीन को पकड़ती हूँ। सुन मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया था। अगर बहन के भाई बैठे हो तो सुन, अगर बहन के भाई बैठे तो सुन, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुन। हुसैन मुज्तबा ने कहा था, खबरदार ज़ैनब, खबरदार, खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना ये जमाना बहुत बेवफा है। कल यही जमाना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, हर हाल में तुम पर्दे का ख्याल रखना, हर हाल में। सुन किस तरह से सैयदा ज़ैनब ने पर्दा किया। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। लो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। अरे बोल दो। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्र कितनी है? अरे बोलो ना, कितनी उम्र है बच्ची की? कितनी उम्र? एक आवाज में बोल, कितनी उम्र? पूछो, इन उलमा का नूरानी काफिला मौजूद है। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। आज हमारी कौम की बेटियां जिनसे वो टी शर्ट पहनकर निकलती है कॉलेज के लिए, है किसी भाई के कलेजे में दम जो पूछ ले बहन इस लिबास में तू कहां जा रही है? उरियान के लिबासे कोड़ कर मेरी कौम की बेटियां घर से निकलती है किसी बाप में दम। पूछ ले अपने बेटी से, उस उरियान के लिबास को ओढ़कर बेटी तू कहां जा रही है? सुन, आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के घर की बहू बन रही है, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल उसके माँ बाप के हुआ करते हैं। इसलिए क्या औलादों का पहला स्कूल और पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। जिस तरह आप अपनी औलादों की तरबियत दोगे, आगे चल के तेरी औलादें वैसी ही होगी। सैयदा ज़ैनब के सर से थोड़ा सा दुपट्टा सरका था। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा को डाल के कहा था, बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। 6 साल की उम्र है सैयदा ज़ैनब की। बिलक बिलक के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से क्यों रोती हो? इस तरह से सिसकियां ले 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 क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो? अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है।
सुभान अल्लाह, वही बहुत अच्छे, वाह सैयदा ज़ैनब है, वही सैयदा ज़ैनब है करबला में जो अपने भाई हुसैन से कहती, वही सैयदा ज़ैनब है जो अपने भाई हुसैन से कहती, भैया तूने सबके घोड़े को जीन को पकड़कर घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े के कोई जीन पकड़ने वाला नहीं तो तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है, मैं आती हूँ भाई और तेरे घोड़े को जीन को पकड़ती हूँ। हुसैन मुज्तबा ने कहा था, खबरदार बहन, खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना वरना ये जमाना कल कहेगा हुसैन ने करबला में अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब अपने भाई हुसैन का आखिरी सलामी कबूल करो। बहन ज़ैनब मैं चलता खुदा हाफिज, उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर अली अकबर की लाश है, इधर अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चे मोहम्मद की लाशें हैं, उधर अब्बास के कटे हुए बाजू बिखरे पड़े हैं। बहन ज़ैनब हो सके तो इन लाशों को ठिकाने लगा देना, मैं चलता खुदा हाफिज। इतना कहकर मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट पर सवार हो गए, घोड़े को एड़ लगाई, आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। सुनकर बला में जानवर कितना वफादार था, लेकिन कलमा पढ़ने वाला यजीद, नबी के कलमा पढ़ने वाला यजीद किस तरह गद्दारी की था करबला में, वो जानवर कितना वफादार था। सुन मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जब घोड़े को एड़ लगाई, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए ज़ुनजुना, इन यजीदियों ने तेरे इमाम को कूफा बुलाकर बतहदी किया, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीद से डरा हूँ, न यजीद की लश्कर से डरा हूँ, न यजीद की तादाद से डरा हूँ। मेरे इमाम फरमाते, अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए ज़ुनजुना, आज तेरे हुसैन के वफादारी का वक्त है, आज तेरे हुसैन का इम्तिहान का दिन है। आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरे हुसैन के आबरू का सवाल है, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पे मैं कोड़ा मारूंगा। घोड़े के आंखों में आंसू है, घोड़ा बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं कोड़े की मार खाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पर उतरे हैं मेरे इमाम, क्या देखते, मेरे इमाम की बेटी सैयदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के ज़ोरों लगातार रो रही और कह रही, बाबा, घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। भैया अली अकबर भी गए, वापस नहीं आए। भैया कासिम भी गए, वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने वादा किया था पानी पिलाऊंगा, लेकिन चचा भी वापस नहीं आए। बाबा, अब आप भी जा रहे हो, किसके सहारे छोड़े जा रहे हो बाबा, किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो बाबा। हे बाबा, नाना के मदीने तक हमें कौन लेकर जाएगा। बाबा, मैं
अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, सज्जदा ज़ैनब के हवाले किया और कहा बेगम ज़ैनब ये अपनी बेटे तुझे अमानत दे रहा हूँ, इस अमानत की हिफाजत करना, मैं चलता खुदा हाफिज। अब जब मेरे इमाम घोड़े के करीब आए, वो घोड़ा जो जानवर था जानवर बज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों तले आपकी बेटी सकीना कुचल जाती और मैं आपकी सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता, मैं तो सकीना को बचा कर गुलाम हुसैन बनना चाहता। आज हजरत कुछ लोग कहते कि हुसैन का गला कट गया। मैं पूरी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ इस सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया को चैलेंज करके बोल रहा हूं, कोई भी माए कलाल मेरा हुसैन का गला नहीं काट सका है। अजी उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो। अरे गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है, इसलिए कि गला आगे होता गर्दन, जोर से बोल गर्दन, और गर्दन कटी भी तो किस हाल में, अरे बोलो ना किस हाल में। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम ने तीरों और तलवारों की बारिश में सजदा करके नाना की उम्मत को बता दिया, देख मैं तीरों और तलवारों के साए में सजदा कर रहा हूं, कम से कम तू अपनी मस्जिदों में सजदा जरूर करना। लेकिन आज ये मेरी कौम के लोग नमाज से दूर 10वीं मुहर्रम को शराब पीकर भांग खाकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगा। मैं अपने जिम्मेदार लोगों से कहता हूं, छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए, इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाते शराब की एक बूंद, कितनी बूंद, अरे बोलो ना कितनी बूंद, एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, फिर उसमें घास जन्म ले, और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाती अली उस घास को भी अपने घोड़े को नहीं खिला सकता है। अल्लाह शराब वो भी समंदर में उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो, तुम कैसे हुसैन वाले हो। एक तरफ तो तेरे मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ हुसैन का नाम का झंडा भी उठाते हो। हुसैन ने तीरों और तलवारों के साए में सजदा करके नाना की उम्मत को बताया, देख हुसैन के पास न पीने को पानी है, न खाने के लिए रोटियों के टुकड़े हैं, फिर भी हुसैन जाते जाते सजदा करते जा रहा और नाना की उम्मत को बता रहा कि अगर तुझसे कोई जान मांगे
तो जान दे दो, माल मांगे तो माल दे दो, खबरदार कभी मुस्तफा का जाहो जलाल मत देना। तो मेरे हुसैन की गर्दन कटी तो किस हाल में? एक आवाज में बोल, किस हाल में? और ये तय है जो जिस हाल में चला हजरत वो उसी हाल में कल उठेगा। जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। ए करबला के दूल्हा तेरी शहादत को सलाम, ए मौसूमी अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ए जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम, ए सज्जदा ज़ैनब तेरे हौसले और तेरी अज़्म को सलाम। बस आखिर में चलते चलते हमेशा एक दुआ करना कि हम जब तक जिए गुलाम मुस्तफा बनकर। बोल दुआ, दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफा बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर, मैदान क़यामत में उठाया